हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का ये जो है हमारा लेक्चर, ये पिछले वाले के कंटिन्यूएशन में है। इसमें एनवायरनमेंट में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये थर्ड है। तो आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? बांधवगढ़, माधव, इंद्रावती। अच्छा, ये MPPCS का क्वेश्चन है, तो ये आपको ब्रॉडर इंडिया का पूरा लेआउट नहीं दिखेगा। ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स या जगहें हैं, बस्तर, शहडोल, मांडला और शिवपुरी, ये सब MP में ही हैं। तो अगर आप MP के हैं और MPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे कान्हा मांडला में है, बांधवगढ़ शहडोल में है, माधव शिवपुरी में है और इंद्रावती बस्तर में है। और ये इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये 1999 का क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट, 1999 का था, तो 2000 में MP और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, इसलिए ये अभी इसमें इंक्लूडेड है, बट अब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनीवोरस? तो वो है कान्हा नेशनल पार्क का। कान्हा नेशनल पार्क is located in MP. Besides tiger, this protected area is also well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer, that is Barasinga, that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous. इसका जो एक लोगो आप कह सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क का, या जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक बनाया था, भूर सिंह द बारासिंगा। तो ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये कान्हा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, तो A का 4। भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी राजस्थान में है, 1। बांधवगढ़ ऊपर देखा आपने MP में है, और काजीरंगा असम में है, तो 4, 1, 2, 3 B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोचीगाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर क्योला देव घाना बर्ड सैंक्चुरी, ये राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क, ये फिर से ऊपर वाला ही है, तो ये MP में है। और पेरियार केरला में है। 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम नेशनल पार्क, देखिए कहीं पे दाचीगाम नेशनल पार्क लिखा रहता है और यहाँ पे ये था डोचीगाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, ये भी जम्मू कश्मीर में, और दाचीगाम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ मस्क डियर, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टिन या हंगुल और कश्मीरी स्टैग। इट इज़ नोन फॉर दिस। Dachigam National Park is located in Jammu and Kashmir near Srinagar. It is located in Zabarwan range of the Western Himalayas. The park is famous for Kashmiri stag, also known as Hangul. Next question 96. डोचीगाम फिर से आया, जम्मू एंड कश्मीर। पापीकोंडा is in Andhra Pradesh, so it becomes 2, 1. Sariska is Rajasthan and Bandipur is Karnataka. 2, 1, 3, 4. Next, which of the following is not correctly matched? काजीरंगा असम, कॉर्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर तमिलनाडु नहीं है, बांदीपुर कर्नाटका में है। ऊपर यहाँ पे भी आपने देखा था। और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो इसका C हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था। From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and the Western Ghats? तो ये हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे मतलब इधर तमिलनाडु है और यहाँ केरला है और यहाँ पे है,
तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स है और इधर ईस्टर्न घाट्स है, तो उसके कॉन्फ्लुएंस पे आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिलता है। Satyamangalam Tiger Reserve is located on the meeting site of the Eastern Ghats and the Western Ghats. Apart from tiger, elephant, hyena, leopard, etc. are also found in this tiger reserve. This is the largest wildlife sanctuary in Tamil Nadu. Nalla Malla Forest is located in Andhra Pradesh. Nagarhole National Park is located in Karnataka. Seshachalam Biosphere Reserve is the first biosphere reserve of Andhra Pradesh. Arrange the following national park in their chronological order from the earliest to the latest and select the correct answer. तो साइलेंट वैली, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा, आपको पता है सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट ही होगा, तो 2 से स्टार्ट होने वाला यही ही ऑप्शन है, बट आप बाकी भी देखिए। सबसे पहले काजीरंगा नहीं, कान्हा, जिम कॉर्बेट 1936 में, जिम कॉर्बेट सबसे पहले। उसके बाद आपका आ जाएगा काजीरंगा जो कि असम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फिर कान्हा है जो कि एमपी में है, और साइलेंट वैली 84 केरला में है। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा एंड देन साइलेंट वैली 1936, 1974, then 1978 and 84. Which one of the following is located in the बस्तर रीजन? ये ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें MPPCS में पूछा गया था, तो सारे MP ही से रिलेटेड थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये बस्तर रीजन में पड़ता है। इंद्रावती नेशनल पार्क is located in Dantewada district of Bastar region of Chhattisgarh, spread over 1258.37 square kilometer. It was declared national park in 1982 and tiger reserve in 1983. Bandhavgarh National Park is located in Umaria district of Shahdol zone in MP. It was declared national park in 1981. It is mainly famous for white tigers. Dandeli Sanctuary is located in Karnataka and spreads over 886.41 square kilometer. Rajaji National Park, named after C. Rajagopalachari, spreads over 3 districts of Uttarakhand, that is Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal. This national park was formed merging 3 sanctuaries in 1983. Rajaji Sanctuary, Motichur Sanctuary and Chilla Sanctuary. It was notified as a tiger reserve in 2015. Which one of the following is located in Chhattisgarh? आंशी, बेतला, इंद्रावती, गुगामल। तो इंद्रावती आप 3rd टाइम देख रहे हैं और ये सवाल आया है। Which of the following animals can live for the longest duration without drinking water? जिराफ, कैमल, कंगारू या कंगारू रैट। तो आपका कंगारू रैट हो जाएगा, ये 2-3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। Among the given options, kangaroo rat can live for the longest duration without drinking water. It is due to the special structure and working system of its excretory system, that is in kidney. Which of the following has been recently declared as tiger reserve? Recently, अब ये 2015 का क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर्स देखते रहना है कि अभी कोई टाइगर रिजर्व तो नहीं डिक्लेयर हुआ है इस क्वेश्चन को देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व, तो उस वक्त राजा जी डिक्लेयर हुआ था। आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया गया, 2015 में राजा जी को नेशनल पार्क घोषित किया गया था, यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2015 में। सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। इन 2015 राजा जी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड was declared as a tiger reserve. It is India's 48th tiger reserve after the Orang National Park of Assam was declared 49th tiger reserve of India. Notably, Kaziranga Park was declared tiger reserve in 2006. डेट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपने देखा डेट्स वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए लिस्ट आपको मैच करनी है नेशनल पार्क से, और वहाँ पे मेन प्रोटेक्टेड एनिमल कौन सा है। तो काजीरंगा असम में है और मेनली राइनोसरस वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये 4 हो गया। गिर में आपको पता है कि लायंस के लिए फेमस है, तो ये 3 हो गया। सुंदरवन में और पेरियार, अब सुंदरवन में आपका आ जाएगा टाइगर,
क्योंकि उधर वाले क्षेत्र में है टाइगर्स, और पेरियार में एलिफेंट। तो ये हो जाएगा 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी ऑप्शन। हाँ देखिए करेक्ट है। काजीरंगा राइनोसरस, गिर लायन, सुंदरबन टाइगर एंड पेरियार एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राजाजी इज फेमस फॉर एलिफेंट, पेरियार फॉर हंगुल। हंगुल ऊपर हिमालयन क्षेत्र में मिलता है, और पेरियार इज इन केरला। मानस में एलिफेंट्स मिल जाएंगे, और दूधवा नेशनल पार्क में टाइगर। तो ये आपका मेरे ख्याल से रॉन्ग हो जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क इज होम टू टाइगर्स एंड अ सिग्निफिकेंट एलिफेंट पॉपुलेशन, हेंस बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये हंगुल आपने ऊपर एक सवाल देखा था, दाची गाम में हंगुल मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा है क्या? मैं करेक्ट बोल रही हूँ, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं नीचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज करेक्टली मैच्ड? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मनाली, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, केओलादेव भरतपुर, वन विहार इन जबलपुर। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो मनाली में नहीं है, ये कुल्लू में है। राजाजी नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये आपने ऊपर देखा था, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ सिर्फ देहरादून दिया हुआ है। केओलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर, तो ये पूरी तरीके से करेक्ट है। और वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, जबलपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन Canada, New Zealand, South Africa or the USA. Yellowstone National Park is located in the USA in the state of Wyoming, Montana and Idaho. It was established on March 1st, 1872. The park is known for its wildlife and its many geothermal features, especially Old Faithful Geyser. It is first national park of USA. Which of the following is a marine national park? भीतरकनिका, सुंदरवन, गहेर माता या गल्फ ऑफ मन्नार? गल्फ ऑफ मन्नार इज अ मरीन नेशनल पार्क एंड दिस इज फेमस फॉर ड्यूगोंग which is also known as sea cow. Marine National Park, it is in Tamil Nadu, established in the year 1980. UNESCO declared which one of the following national park of India as a World Heritage Site in July 2016. तो ये 2016 का ही क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। तो किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था तब? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। द 40th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट इस्तांबुल, टर्की on 17th of July 2016 inscribed Kanchenjunga National Park of Sikkim as a UNESCO's World Heritage Site on mixed criteria, recognizing the outstanding universal values for its both natural and cultural significance. This status was also conferred on Nalanda Mahavihar of Bihar and Capital Complex of Chandigarh. Next question, Jaipur was listed as World Heritage Site by the UNESCO World Heritage Committee in its 43rd session in the city. तो ये भी एक तरीके से उस वक्त के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसको डिक्लेयर किया गया था कहाँ पर? बाकू इन अज़रबैजान. जयपुर वॉज लिस्टेड एज World Heritage Site by the UNESCO World Heritage Committee in its 43rd session held in Baku, capital of Azerbaijan. यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि बाकू अज़रबैजान की कैपिटल है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, बट तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है। ये आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और क्या माराकेश कैपिटल है मोरक्को की, ये भी आप कमेंट्स में बताइए। Which of the following is the only UNESCO World Heritage Site present in Bihar state of India? Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya and Archaeological Site of Nalanda Mahavihar at Nalanda
आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बिहार। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको इन्होंने लेबल कर रखा है हाई लेवल क्वेश्चंस, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बायोस्फीयर रिजर्व, यह टर्म एडवर्ड स्विस ने दिया था। इकोसिस्टम AP कैंडोली ने दिया था। इकोलॉजी AG डांसले ने दिया था। AG डांसले ने इकोसिस्टम दिया था। और बायोडाइवर्सिटी राइटर ने नहीं। तो ए करेक्ट हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स दिया था एडवर्ड स्विस ने। द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एडवर्ड स्विस। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। वेयर एज द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय AG डांसले। रीटर एंड अर्नेस्ट हैकल first used the term ecology, and the word biodiversity was first used by Raymond F. Dasman. Hence, A is the correct option. Which of the following aerial photographs are suitable for wildlife management in Corbett and Rajaji National Park? So, small scale photographs are suitable for wildlife management in Corbett and Rajaji. कैसे देख लेते हैं। स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स आर सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड राजाजी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग स्वॉम्प एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? तो लोकटक लेक, केबुल लामजाओ इन मणिपुर, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। दिस नेशनल पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी फ्लोटिंग decomposed plant materials locally called as fungus. Recently, for the first time in our country, which of the following state has declared a particular butterfly as state butterfly? ये भी recently, तो ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो महाराष्ट्र स्टेट ने ये डिक्लेयर किया था। महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ स्टेट बटरफ्लाई। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द ब्लू मॉर्मॉन as the state butterfly. The blue mormon is a large swallow-tail butterfly found primarily in Sri Lanka and India, mainly restricted to the western Ghats of Maharashtra, South India and coastal belts. It is the second largest butterfly of India. Southern bird wing is India's largest butterfly, which has been declared as state butterfly of Karnataka. Notably, Maharashtra is the first and Karnataka the second state to declare state butterfly. Which one of the following biosphere reserves are not included in a list of a world network of biosphere reserves of UNESCO? Simlipal, Gulf of Mannar, Sundarban या नीलगिरी? Initially, UNESCO's World Biosphere Reserve list only included India's Nilgiri, Sundarban, Bay of Mannar या Gulf of Mannar and Nanda Devi Biosphere Reserves. In May 2009, UNESCO announced to include 22 new biosphere reserves of 17 countries. In the new list, India's Simlipal, Pachmani and Nokrek biosphere reserves were also included. After that, in July, UNESCO also included India's Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve. In 2013, Great Nicobar also became a part of this list. By February, UNESCO's list included 714 reserves of 129 countries belongs to World Network of Biosphere Reserves. MAB, Man and Biosphere Program by UNESCO was started in 1971. UNESCO's MAB program is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environments. Great Himalayan National Park, which has been accorded the UNESCO World Heritage Site status, is located in Himachal Pradesh. Great Himalayan National Park, covering an area of 754 square kilometers, is located in the Kullu district of Himachal Pradesh, India. The Great Himalayan National Park Conservation Area as a natural site was inscribed into UNESCO World Heritage List during the session of the 38th World Heritage Committee in Doha, the state of Qatar, on 23rd June 2014. Question number 8. The Oceanic National Park of India is located in Kutch. Which one of the following is regarding area the largest UNESCO approved biosphere reserve of India? Nilgiri, Nanda Devi, Sundarban or Gulf of Mannar? It is Gulf of Mannar.
10,500 kilometer square. It is the largest biosphere reserve in terms of area approved by UNESCO. However, terms of area it is India's second largest biosphere reserve. The largest biosphere reserve in India is Rann of Kutch with a total area of 12,454. तो इन ऑप्शंस में यहाँ पे ये नहीं दिया था रन ऑफ कच्छ, इसलिए इन सब में सबसे बड़ा एरिया गल्फ ऑफ मन्नार का है. अदरवाइज रन ऑफ कच्छ जो है वो इंडिया में एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पर आता है. और यहाँ पे ये भी पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ द एरिया अप्रूव्ड बाय यूनेस्को, तो उसमें भी ये है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व in Garo Hills, Loktak Lake, Bareil Range and Namdapha Dafla Hills. So let's see. Nokrek National Park is located 2 km from Tura Peak in West Garo Hills district of Meghalaya. UNESCO added this park to its list of biosphere reserves in May 2009. Loktak Lake is the largest freshwater lake of India. It is located in Manipur and is famous for the Phumdis floating over it. Namdapha National Park is the largest protected area in the Eastern Himalayas biodiversity hotspot and is located in Arunachal Pradesh. So according to the explanation, only first one is correct, that it is in Garo Hills. Next, 16th Biosphere Reserve of India, Cold Desert, lies in, it is in Himachal Pradesh. Cold Desert Biosphere Reserve located in Himachal Pradesh was on 28th August 2009 declared 16th Biosphere Reserve of India. 20th September 2010 Seshachalam Hills of Andhra Pradesh was declared and 17th Biosphere Reserve of India. 25th August 2011 Panna of Madhya Pradesh was declared the 18th Biosphere Reserve of India. Establishment of biosphere reserves helps to protect biodiversity and achieve sustainable development. Which of the following are in Agastya Malai Biosphere Reserve? So in Agastya Malai there are two biosphere reserves there in South India. One is Satyamangalam and other is Satyamangalam is national park. Here there is Nilgiri and Agastya Malai. So they are asking for Agastya Malai. तो और ज़्यादा नीचे वाली चीज़ें हैं. नेयार, पेपापरा, शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड कलक्कड़ मंदुथरई टाइगर रिजर्व. मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड एंड साइलेंट वैली. अगर आपको पता हो तो सत्यमंगलम, वायनाड और साइलेंट वैली ये ऊपर की तरफ है, मोर टुवर्ड्स नीलगिरी, तो ये नहीं होगा. Kaundinya, Gundla, Brahmeshwaram, Papikonda is in Andhra Pradesh, so it cannot be in Agastya Malai. Next, Kaval and Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary, Nagarjun, Sagar, Sri Shailam, ये सब आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया का है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया है कि नेयार, पेपापरा एंड शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड कलक्कड़ मुंदुनथरई टाइगर रिजर्व अगस्त्य मलाई के रीजन में है. Next, the government of India has set a target of achieving how much solar power capacity by the year 2022. अब ये पुराना सवाल हो गया, बट 100 गीगावाट का टारगेट था. The Garden of Five Senses is located near Mehrauli. The garden was inaugurated in February 2003. It spans over 20 acres of land. India has the largest population of Asian X. Today there are just about 20,000 to 25,000 eggs in their natural habitat spreading across the evergreen forests, dry thorn forests, swamps and grasslands. Their prime habitats are, however, the moist deciduous forests. The X population in India ranges from northwest India, where they are found in Dehradun and Nainital of Uttarakhand, to forest areas of Bijnor in Uttar Pradesh, to western Ghats in the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. In central India, their population is distributed in southern Bihar and Odisha. In the east, they are seen in North Bengal, Assam and a few other states. The animal X referred to in this question is
तो आप लोकेशन वाइज देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर बताया उत्तराखंड में, थोड़ा बहुत यूपी में बताया, और उसके बाद नीचे आए तो इन्होंने बताया कि वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है थोड़ा, और राइट साइड में सदर्न बिहार एंड उड़ीसा में बताया। तो ये एरिया आपको अगर पता हो तो यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो ये एलिफेंट का हो गया। द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू एशियन एलिफेंट्स एंड एरियाज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ आर हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज इन इंडिया। इट इज़ एस्टिमेटेड, अब उस वक्त 1995 में क्या था और अब क्या है। द टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज इन द वर्ल्ड इज 3000 to 4000. India is home to 2967 according to latest census, which is highest as compared to other countries in the world. Hence, none of the options is correct. With reference to the detailed report of Tiger Census 2018 released by the Government of India in July 2020, which of the following statements are correct? India has 70% of total global tigers population. Nearly 30% of India's tigers live outside tiger reserves. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस, अब ये लेटेस्ट भी आपके लिए पुराना हो चुका है, 2020 की बात है, बट स्टिल लेट अस सी। देयर आर 2967 टाइगर्स अलाइव इन इंडिया। With reference to the detailed report of Tiger Census 2018 released by the Government of India in July 2020, India has 70% of world's tiger population. Nearly 30% of India's tigers live outside tiger reserves. So both will be correct. Which of the following national parks has started to use a drone or unmanned aerial vehicle for wildlife management? It is Bandipur Tiger Reserve of Karnataka has started to use drone or unmanned aerial vehicle for wildlife management. Which national park or sanctuary has been selected to house Gir lions? Pech, Kanha, Bandhavgarh या पालपुर कूनो? It is Kuno in MP. Kuno Wildlife Sanctuary or Palpur Kuno Wildlife Sanctuary lies in the Shiopur district of Madhya Pradesh. The Kuno Wildlife Sanctuary was selected as the reintroduction site for the endangered Asiatic lion because it was home to Asiatic lions before they were hunted to extinction in about 1873. Next question, protected area and they are well known for, आपको ये देखना है, भीतरकनिका उड़ीसा, it is well known for salt water crocodile. Next is desert national park Rajasthan, great Indian bustard. इराविकुलम केरला, हुलॉक गिबन। तो इनके हिसाब से 1 and 2 आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है। भीतरकनिका इन उड़ीसा में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो आपको पता होगा। बट हुलॉक गिबन का क्या लोकेशन होनी चाहिए? इन्होंने कहा इराविकुलम इन केरला। भीतरकनिका नेशनल पार्क हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड salt water crocodile in India. Desert National Park is a beautiful place located in the Jaisalmer district of the state of Rajasthan. The Great Indian Bustard is a magnificent bird and can be seen in considerably good numbers in this park. Hulock gibbon is found in northeastern states of India, mainly in Assam, not in Kerala. In which of the following regions of India are you most likely to come across the great Indian hornbill in its natural habitat? Sand deserts of northwest India, higher Himalayas of Jammu and Kashmir, salt marshes of western Gujarat, or western Ghats. So it is found in western Ghats. The natural habitat of great Indian hornbill is western Ghat. Besides India, great hornbills are also found in Nepal, Bhutan, China and Indonesia. With reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? It is spread over 2 districts. There is no human habitation inside the park. अब नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन तो नहीं होगा. इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी आपने ऊपर देखा. तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज़ 1 and 3. ओके,
ये वाला इनके हिसाब से गलत है. लेट अस सी व्हाई. Desert National Park is spread in 2 districts of Rajasthan, Jaisalmer and Bardmer. It is one of the natural habitats of great Indian bustard, locally called Godawan or Godawan. So statements 1 and 3 are correct. There is human habitation inside the park. So there is human habitation inside the park. Okay. Where? In Desert National Park. Okay. In Desert National Park there is human habitation inside the park. ये आपको याद रखना होगा और मुझे भी. Anyway, next question देख लेते हैं. If you want to see घड़ियाल्स in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? भीतरकनिका, मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेक और डीपोर व्हील. तो चंबल का जो एरिया है वो घड़ियाल के लिए फेमस है, एलिगेटर. To see gharials in their natural habitat, Chambal River is the best place to visit. The scientific name of gharial is Gavialis nangetisticus. The most of gharials in India are found in Chambal and Girwa River. IUCN has placed gharials in the category of critically endangered. Next question match करना है आपको national park with their location. काजीरंगा, चिकमंगलूर, पालघाट, नागपुर या गोलाघाट, नौगांव. सो इट विल बी गोलाघाट, नौगांव. कुद्रेमुख, चिकमंगलूर. नेक्स्ट साइलेंट वैली इज इन पालघाट एंड पेंच इन नागपुर, महाराष्ट्र. लेट्स सी. काजीरंगा, गोलाघाट, नौगांव, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, साइलेंट वैली, पालघाट एंड पेंच इन नागपुर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम. नागरहोल, पापीकोंडा is in Andhra Pradesh. Satyamangalam is in Tamil Nadu. Nagarhole is in Karnataka. तो कावेरी रिवर बेसिन ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है. तो कुछ ऐसा है, आई थिंक ऐसा है. Okay, let us see. एंड फोर्थ वायनाड भी पूछा है इन्होंने. वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला and Union Territory of Puducherry. Nagarhole National Park in Karnataka, Satyamangalam in Tamil Nadu, Wayanad in Kerala are located in Kaveri Basin, whereas Papikonda is located in Andhra Pradesh. So option C is correct. पापीकोंडा को एलिमिनेट किया है. ऑल्दो जो कावेरी रिवर बेसिन है वो इन्होंने बताया है वो कहाँ पे है. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी. Next question, at which place India's first butterfly park has been established? So India's first butterfly park, ये ऊपर भी क्वेश्चन शायद आया था. नहीं, वो स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करने के लिए था कि महाराष्ट्र ने डिक्लेयर की थी स्टेट बटरफ्लाई और कर्नाटका ने करी थी. यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे बना है, तो वो बानेर घट्टा इन बेंगलोर में बना है. India's first butterfly park is Banerghatta National Park near Bangalore, Karnataka. It was founded in 1970 and declared as a national park in 1974. Ascot Wildlife Sanctuary is situated in the district of Pithoragarh. Ascot is situated located 54 km from Pithoragarh near Ascot in Uttarakhand. Which of the following are the most likely places to find musk deer in its natural habitat? Ascot Wildlife Sanctuary, Gangotri National Park, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. किशनपुर कटरनिया घाट ये यूपी में है और मानस असम में है.
ये दोनों उत्तराखंड में हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा। Ascot Wildlife Sanctuary and Gangotri National Park are located in Uttarakhand. Both of these protected areas are most likely places to find the musk deer in its natural habitat. नेक्स्ट इज मैच करना है आपको लिस्ट। टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? बांदीपुर इज इन कर्नाटका। मेलघाट पालघाट ये महाराष्ट्र में है। बुक्सा इज इन वेस्ट बंगाल। पक्के इज इन अरुणाचल प्रदेश। 2413। कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम रामगंगा रिवर। Which one of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? तो कंचनजोंगा, नंदा देवी, न्योरा वैली एंड नामदफा. So it is नामदफा. National park situated in Arunachal Pradesh has a climate that varies from tropical to subtropical. Temperature, sorry, it's not temperate, it is temperature and arctic. From tropical to subtropical temperature and arctic. Buxa Tiger Reserve is located in West Bengal. Suklafanta Wildlife Sanctuary is located in Nepal. Suklafanta Wildlife Sanctuary is located in Kanchanpur district of southwest Nepal. It is spread over 305 square kilometer area. This area was banned for hunting till 1969 and in 1976 it was recognized as wildlife sanctuary. Dampa Tiger Reserve, Mizoram. Gumti Wildlife Sanctuary, Sikkim. Saramati Peak is in Nagaland. Dampa Tiger Reserve, the largest wildlife sanctuary, is in Mizoram, was notified in 1985 and declared Tiger Reserve. Gumti Wildlife Sanctuary is in Tripura. Gumti Wildlife Sanctuary is in त्रिपुरा. एक और है वहाँ पे, आपको नाम पता है तो कमेंट करिए. त्रिपुरा में एक और कौन सा नेशनल पार्क है? रुद्र सागर है क्या? अगर है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो बताइए कौन सा है. Saramati is a peak rising above the surrounding peaks at the mountainous border of Nagaland state, India and the Sagang region of Burma. Hence 1 and 3 are correctly matched. National park और river flowing through the park आपको बताना है. कॉर्बेट गंगा, अभी ऊपर देखा था राम गंगा रिवर थी वहाँ पे. काजीरंगा मानस. साइलेंट वैली कावेरी. तो राम गंगा एंड कोसी rivers flow through Corbett National Park, but Ganga does not flow through Corbett. Brahmaputra, Diflu, Mora Diflu and Mora Dhansiri are rivers which flow through Kaziranga National Park. Kunti Puja river flows through Silent Valley National Park. तो कावेरी नहीं, कुंती पूजा फ्लो करती है साइलेंट वैली से, और काजीरंगा में मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी, ब्रह्मपुत्र और डिफ्लू. फिर आपको वेटलैंड्स और वहाँ पे कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ये बताना है. हरिके वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलज रिवर. केओला देव घाना. हरिके है कहाँ? आपको याद आ रहा है क्या कहाँ है? केओला देव घाना ये है कहाँ पे? राजस्थान में है क्या? कॉन्फ्लुएंस ऑफ बनास एंड चंबल. कोल्लेरू, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा. तो लेट अस सी. हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलज, तो ये करेक्ट हो जाएगा. केओलादेव घाना नेशनल पार्क लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 rivers, गंभीर एंड बाणगंगा. Kolleru Lake is one of the largest freshwater lakes in India and Andhra Pradesh between Krishna and Godavari, not Musi. यहाँ पे कौन सी है? गंभीर और बाणगंगा है. The first marine sanctuary in India with coral reefs, mollusks, dolphins, tortoises and various kinds of sea birds within its bounds has been established in Sundarban,
चिल्का लेक, गल्फ ऑफ कच्छ या लक्षद्वीप? सो इट इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ. Marine National Park in the Gulf of Kutch is situated on the southern shore of the Gulf of Kutch. There are 42 islands on the Jamnagar coast in the Marine National Park, most of them surrounded by reefs. 52 coral species, mollusks, dolphins, tortoises, and various kind of seabirds are found here. The cloud the cloud goats of the Nilgiri is found in इराविकुलम नेशनल पार्क, मान फॉरेस्ट, पेरियार रिजर्व या साइलेंट वैली? सो क्लाउड गोड्स ऑफ नीलगिरी आर फाउंड इन इराविकुलम नेशनल पार्क. दे आर रेयर स्पीशीज एंड कॉल्ड नीलगिरी तहर. इनको नीलगिरी तहर कहा जाता है. कहाँ मिलती है? इराविकुलम नेशनल पार्क में. नेक्स्ट है, आपको मैच करना है फिर से लिस्ट को. लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है. नेशनल पार्क और आपको स्टेट बताना है उसका. बोंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कांगेड़ घाट, ओरांग और ऊश कोठी. कांगेड़ घाटी ओके. ओरांग तो असम में है. सी का 2 जगह है. और अगर सी का हम 2 करते हैं तो ए का 4 हो जाएगा, विच इज़ बोंडला इज़ इन गोवा. ओके, ए का 4 हो गया. अब हमें देखना है बी और डी में. कांगेड़ घाट और ऊश कोठी तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़. तो कांगेड़ घाटी ये आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में. तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो बी हो जाएगा. बोंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोवा, स्प्रेड ओवर 8 किलोमीटर एरिया. This sanctuary is particularly a center of attraction for students. Kanged Ghat National Park is situated in Chhattisgarh. Orang, also known as Mini Kaziranga, located in Assam, and Kothi Wildlife Sanctuary is located in Odisha. Next, which one of the following national parks lies completely in the temperate or alpine zone? Manas, Namdapha, Neora Valley, Valley of Flowers. तो वैली ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा. लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन. वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. दिस वैली सिचुएटेड इन बैकड्रॉप ऑफ जास्कर रेंज ऑफ हिमालयाज. मानस आपको पता है कि असम में है. नामदफा इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. न्योरा वैली इज़ इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला एरिया जो कि असम के आसपास है. तो टोटली एल्पाइन जोन तो ये नहीं हुआ. और आपने देखा था कि नाम दफ़ा के लिए ऊपर एक सवाल था जिसमें ये था कि ये फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट डिफाइन किया गया था. किसके लिए? नाम दफ़ा के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. सो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चिनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन. इट इज लोकेटेड इन केरला. सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन भरतपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव या गांधीनगर. इट इज लोकेटेड इन गुड़गांव. Next is the bird sanctuary of Tamil Nadu is located in Karikili, Kalakadu, Kunthakulam or Mudumalai. So bird sanctuary of Tamil Nadu is in Karikili. Which of the following countries has more than 30% of its total area under national parks? तो वो भूटान ही हो सकता है. भूटान नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 12,922 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 33.66% of the total geographic area of the country. Largest botanical garden of the world is at Kew, England, Paris, France, Howrah in India or Tokyo in Japan. It is in Kew in England.
World's largest botanical garden, Royal Botanical Garden, is located in Kew in England. It was formed in 1759 and declared a World Heritage Site by UNESCO in 2003. It is habitat to more than 40,000 floral species. Bundala Biosphere Reserve, which has been recently added to the UNESCO's MAB program, is located in. अब ये भी recently 2006 का है, तो ये current affairs का question है. तो श्रीलंका में था. बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका. इट इज़ एन इंटरनेशनल विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. इन 2005 इट वॉज डिजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इंक्लूडेड इन मैब बाय यूनेस्को. तो यहाँ पे ये वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. अभी एक वेटलैंड्स वाला और रह जाता है इसी टाइप का चैप्टर, जिसमें कि आपको थोड़ा और ये कहाँ लोकेटेड है, वो कहाँ लोकेटेड है, ये वाले क्वेश्चंस होंगे. तो नेक्स्ट मैं वही वाला चैप्टर करूँगी. आई थिंक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होगी तो उसमें वो चैप्टर नंबर 3 होगा. ये शायद 8 था. तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.